नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मेरे साथ 2 गेस्ट जुड़े हुए हैं आज, मनीष चौधरी एंड नंदिता जी। और मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं उसकी शुरुआत एक गाने के साथ करना चाहूँगी। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, अ, डैश का गम हमें इनाम दिया है। कुछ ऐसा सी लाइनें हैं, मैं 1-2 वर्ड मिस कर रही हूँ। बहुत पुराना गाना है, बट शायद मैंने मम्मी-पापा से या किसी से सुना होगा। बट दिस इज़ फिटिंग। वी हैव 3 पीपल जिन्होंने इस वक़्त केजरीवाल को बड़ा सताया हुआ है, बड़ा दुःख दिया हुआ है। मैं ये अगर कहूँ कि इन 3 महिलाओं ने केजरीवाल की बर्बादी की दास्तान लिख दी है, तो गलत नहीं होगा। मैं शुरुआत करना चाहूँगी, मैं इसका सौभाग्य जो है ऑब्वियसली मनीष से देना के साथ शुरू करना चाहूँगी। स्वाति मालेवाल, मतलब मैडम ऐसी स्वाति मालेवाल की जनता कह रही है कि शी डिजर्व्स अ मेडल। उनको मेडल देना चाहिए, स्टेज पर बुलाकर उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। कुछ इस तरीके की बातें, मैं टाइम नहीं ज्यादा लूंगी, लेट्स मूव ऑन। मनीष, स्वाति मालीवाल को मेडल देने की बातें हो रही हैं, सबसे बड़े सिपा सलार की बात हो रही है। हुआ क्या है, क्यों ऐसी बातें हो रही हैं? जी, ओवर टू यू। देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो छटपटाहट थी वो अभी से नहीं, उनकी छटपटाहट लोकसभा चुनाव से थी कि वो कुछ बड़ा करेंगे। और जब इस बड़ा करने की बात चल रही थी तो उसमें उनका सबसे पहला जो क्या था ना कि आप जब अपना ग्रुप बनाते हो उसमें काफ़ी क्लोज़ लोग रहते हैं, फिर आप किसी एक को परेशान करते हो और जब उसका ईगो हर्ट होता है तो वो फिर आपकी लंका लग सकती है। उसका एक एग्ज़ाम्पल हमारे इतिहास में है विभीषण का, कि रावण ने उसको वहां भी धक्का मार के निकाला था सभा से और वो फिर राम के पास, भगवान राम के पास पहुंच चुके थे विभीषण, और उसके बाद रावण का क्या हुआ ये सबको पता है। सेम चीज होता है यहाँ पर। वहां पे लंका महल था लंका का, और यहाँ पर जो है शीश महल था। उस शीश महल के अंदर एक घटना होती है जिसमें फिर से कोई उकसाता है अरविंद केजरीवाल को। कुछ सिचुएशंस वहां पे क्रिएट होते हैं जिसके अलग अलग वेरिएशंस हैं, और वहां पे स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट होता है। वो एक घटना है जो शायद इस पूरे दिल्ली इलेक्शन का रूपरेखा तैयार कर दिया। वहां से स्वाति मालीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल के अगर टीम में बोला जाए तो एक समय में वो अतिशी मार्लेना से भी ज्यादा क्लोज वो थी अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल उन्हें भेजते हैं राज्यसभा में सांसद बना करके। लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर शाम में एक घटना होती है उनके घर पे, जिसमें उनके जो क्लोजेस्ट एड हैं विभव कुमार, वो स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करते हैं। संजय सिंह जो उनके पार्टी के, वो पहले आकर के इस चीज की पुष्टि भी करते हैं। स्वाति मालीवाल वहां से लड़खड़ाते हालत में निकलती है। लेकिन वो जो इमेज है, उस इमेज को जब ये 8 फरवरी के दिन ये रिजल्ट आएगा जिसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हारेगी, वो रिजल्ट दिखाएगा कि जो स्वाति मालीवाल उस दिन लड़खड़ाते हुए वहां से निकल रही थी, वो स्वाति मालीवाल अगले साल भर के अंदर अगले साल भर के अंदर अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लड़खड़ाने पे मजबूर कर दिया। और ये एक मीम काफी फेमस है जो अभी आप शेयर कर रहे हैं, और अब जो अभी गायत्री जी बोल रही थी उसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कहा जाता है कि दिल्ली में जितनी मेहनत बीजेपी दिल्ली ने नहीं किया, उससे ज्यादा मेहनत स्वाति मालीवाल ने किया है। और उन्होंने अलग अलग फ्रंट पे कोई ऐसा कर ही नहीं छोड़ा घर का जिसको इन्होंने एक्सपोज नहीं किया हो। आम आदमी पार्टी का कोई एक एक छोटा से छोटा जो उनका गुप्त जो उनके रिसोर्सेस थे, इंफॉर्मेशन थे, सबका वो बोलते हैं ना धागा खोल देना, धागा खोल के रख दिया इन्होंने पिछले 6 से 8 महीने में पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी का। और ये जो कहा जाता है कि घर का भेदिया लंका डा, वो मुझे लगता है कि आज के मॉडर्न टाइम में जब उस चीज को देखा जाएगा तो स्वाति मालीवाल वहां पे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बन के निकलेगी कि क्यों आपने जो गाना स्टार्ट में जो आपने जो गाना बोल रही थी, वो गाना क्यों इतना रिलीवेंट है आज के भी टाइम में। तो स्वाति मालीवाल हर एक सिंगल पॉइंट जो उनके लिए, वो बोलते हैं ना कि जो नासूर होता है उसको और कुरेदना, वो कुरेद के रख दिया अरविंद केजरीवाल का। और आज वो जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, जिस तरीके से ट्रेंड्स हैं, वो धारा सही है उसमें। जी गायत्री जी। जी, नंदिता जी, आप क्या कहना चाहेंगे स्वाति मालीवाल की तारीफ में? तारीफ ही तारीफ है गायत्री जी, उनके लिए कुछ बचा है? उन्होंने तो ऐसी, जैसे मनीष जी ने भी कहा, कि लंका लगा दी है। और वाकई केजरीवाल को तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं यमुना में जाके डूब मरूं, या मैं पंजाब चला जाऊं, वहां पे हेलीकॉप्टर पे बैठ करके कहीं घूम आऊं, टहल आऊं, या विपासना पे चला जाऊं, या मैं क्या करूं।
क्योंकि इतनी चीजें जो है स्वाति मालीवाल ने निकाल निकाल के केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया है कि वो चीजें जो हम लोग को, जैसे मनीष जी ने बताया कि विभव के बारे में तो हमको पता ही नहीं था, ये गंजा है कौन। और स्वाति मालीवाल तो स्ट्रेट अवे कहती है वो तो गंजा गुंडा है। तो जो गुंडा है उसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था, और जब पता लगा है तो उसको उठा करके अच्छा और जेल भी भिजवा दिया इस गुंडे को। इस औरत ने, मतलब हैट्स ऑफ टू दिस लेडी, वो गुंडा जो केजरीवाल का राइट हैंड मैन था, जिसको पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ में करके छुपा करके रखा था, वो सामने लेके आ गया। और क्यों आया? क्योंकि 12 पीटा, जैसे कि मनीष जी ने बताया था। फिर उठा करके उसको पंजाब फेंक दिया गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। केजरीवाल की अगर मैं बात करूं तो केजरीवाल के शीश महल से लेकर के, केजरीवाल के घर में पानी फेंकने से लेकर के, केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा फेंकने से लेकर के, स्वाति मालीवाल ने क्या नहीं किया। और इसके लिए तो मैं बोलूंगी कि सच पे अवार्ड मिलना चाहिए और मेडल मिलना चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि भाजपा से पहले ही फील्ड एक तैयार करके रख दी थी स्वाति मालीवाल ने, हर गली मोहल्ले में जा करके, तो वो उसके लिए भाजपा को स्पेशली जो है बुला करके स्वाति मालीवाल को कहना चाहिए कि आजा बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया है। और आधा, मेरे ख्याल से 1/4 तो जो इलेक्शन था वो फेवर में करा ही दिया था स्वाति मालीवाल ने। और बाकी जो है शीश महल के बारे में भी जो चीजें बताई, तो वो तो जी। मतलब अमेजिंग अमेजिंग वो सारा सब था। जी गायत्री जी। बहुत इंटरेस्टिंग बातें थी कि इससे पहले प्रदीप भंडारी जमीन पर उतरते, शहजाद पूनावाला जमीन पर उतरते, मनोज तिवारी जी जमीन पर उतरते, उससे कहीं आगे, उससे कहीं पहले स्वाति मालीवाल ग्राउंड पर थी। जगह जगह की वीडियोस बनाना, कूड़े कूड़े के ढेर के आगे से फोटो खिंचवाना, लोगों को इकट्ठा करना, उन लोगों को बताना कि देखिए ये हो रहा है, देखिए मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझे मरवाया, अपने बाउंसर से पिटवाया, मतलब महिलाओं के सामने कि ये महिलाओं की क्या सुरक्षा करेगा। इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है स्वाति मालीवाल। सो मैं ये कहूंगी कि स्वाति मालीवाल एक महिला एक पुरुष को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। खैर केजरीवाल के पीछे तो बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने उन्हें बनाया, जिसमें से 2 की डिस्कशन तो हम आज करेंगे ही करेंगे। जी नंदिता जी। गायत्री जी, मैं एक चीज और ऐड करूंगी, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा तमाचा है मारा है स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल का, वो सीक्रेट आउट करके, जो कि वो ऑलरेडी गाहे बगाए वो बता चुके हैं। क्योंकि स्वाति मालीवाल से जब ये पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल का टेम्पर कैसा है, तो स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के लिए बोला कि आई हैव नेवर मेट अ पर्सन जिसको इतना गुस्सा आता हो, और जो माँ बहन की गालियां, आई एम सॉरी टू से दिस थिंग, जो माँ बहन की गालियां दे करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ में बात करता है। मतलब अरविंद केजरीवाल को जो डबल कैरेक्टर है, उसको ला करके स्वाति मालीवाल ने सामने रख दिया कि जो सामने दिखता है वो नहीं है जो सामने दिखाई देता है। और अरविंद केजरीवाल एथिस्ट है, उसको वो जो हनुमान जी की पूजा करने जाता है, वो जो मंदिर मंदिर जाता है, वो एथिस्ट है। वो मतलब इतनी चीजें बाहर लाके बता देना, और अरविंद केजरीवाल कहाँ मुंह छुपा के अपना भागेगा। वो तो मेरे ख्याल से अपनी जो वाइफ है सुनीता, क्योंकि उसकी फर्स्ट वाइफ है, उसके पास ही जाकर के रोना धोना मचाता होगा कि हाय मैं क्या करूं, मेरे को जो है इस तरीके से सबके सामने ला दिया, एक्सपोज कर दिया, नंदिता जी, अब मैं क्या करूं। आपने कहा तो उनकी पहली वाइफ है, दूसरी भी कोई वाइफ है क्या? मैं तो ऐसी मजाक में पूछ रही हूँ, बाकी तो हम कुछ कहेंगे नहीं। हम भी कुछ नहीं कहेंगे। ये जो स्वाति मालीवाल का था कि इनका चेहरा दिखाया सीएम रेजिडेंस में बाउंसर बुलाकर, अब विभव को एक्सपोज करने में जो उनका परछाई है, जिसके बारे में मीडिया में भी, मैंने जब दिल्ली लीकर स्कैम एक्सप्लोर करना शुरू किया था तब मुझे पता चला था कि देयर इज अ पर्सन कॉल्ड लाइक हिम हु हैंडल्स हिज एवरीथिंग। ये बंदा वो था जो जेल जाने के बाद में अरविंद केजरीवाल का पूरा बिजनेस संभाल रहा था, पूरा काम देख रहा था, एंड नोबडी वाज अवेयर ऑफ हिम। मीडिया से वो बहुत दूर रहता है, परछाई की तरह रहता है, जैसे वो घोस्ट एंटिटी, समथिंग लाइक दैट। अगर आप इंटरनेट आज भी सर्च करेंगे, आपको एक आध फोटो हो सकता है एक्स्ट्रा मिल जाए, अदरवाइज विभव की फोटो नहीं हुआ करती थी। आई वुड टेक द क्रेडिट, द ऑल्टरनेट मीडिया वाज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग एन एपिसोड ऑन विभव, अदरवाइज नोबडी न्यू विभव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आते हैं सेकंड नंबर पर। मनीष जी, वी वुड लाइक यू टू लीड द डिस्कशन ऑन निर्मला ताई ने कैसे बर्बाद किया अरविंद केजरीवाल को। आतिशी का जाइएगा नहीं, क्योंकि आखिरी हमने जैसे बोलते हैं ना तुरुम का इक्का, आतिशी का हमने लास्ट के लिए रखा है। जी मनीष जी। बिल्कुल। जब हम लोग बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी का, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है उनके डिलीवरी मॉडल। वो बहुत जिस पे वो इम्फेसाइज करते हैं कि मैंने तुम्हारा बिजली का पैसा बचा दिया, मैंने तुम्हारा पानी का पैसा बचा दिया, मैंने तुम्हारा ये पैसा बचा दिया, वहाँ पैसा बचा दिया, स्कूल का पैसा बचा दिया। तो ये वो लोग बहुत यूज़ करते थे
कि 1000 रुपये अकाउंट में जाएगा, तो उनका जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर था ना, ये उनका एक कोर इलेक्शन मॉडल बन चुका था। इस बार के बजट में क्या हुआ कि वो जो कोर उनका इलेक्शन का जो मॉडल था कि यहाँ पैसा ये 25,000 बचा रहा हूँ मंथ का, ये बचा रहा हूँ, वो बचा रहा हूँ, उसको निर्मला सीतारमन ने एक बजट के 1 घंटा के स्पीच में, और उस 1 घंटा का भी मैं बोलूंगा कि लास्ट का जो 10 मिनट था, उसमें उन्होंने एक साथ जैसे ही बोला कि 12,75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला करके इतना तक के इनकम पे इनकम टैक्स माफ है। सीधा का सीधा वो सारा जो अरविंद केजरीवाल का 200, 400, 500 रुपये का जो कैलकुलेशन होकर के 25,000 बन रहा था, वो एक साथ धाराशायी। मुझे वो करना ही नहीं है, तुम बिजली ऑफ दो, ये ऑफ दो, वो ऑफ दो, मेरा सीधा का सीधा जो इनकम टैक्स में पैसा जा रहा था वो बच गया। अब ये कितने लोगों को इम्पैक्ट किया वो भी बता देता हूँ। दिल्ली में लास्ट ईयर दिल्ली से 39.9 लाख लोग इनकम टैक्स फाइल किए थे। अब अगर उसको नेशनल एवरेज में एस्टिमेट करें कि कितने लोग उस 12 लाख वाले कैटेगरी में बेनिफिशियरी होंगे, तो उसमें से कम 20 से 22 लाख लोग होंगे उसमें बेनिफिशियरी। अब सोचिए 22 लाख लोग अगर इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं और उसमें वो जीरो टैक्स ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं, तो दिल्ली के पॉपुलेशन के जो वोटर का जो ये है, उसमें कम से कम वो 8-10%, 7-8% वोट आप उसको मान सकते हैं कि वो लगभग है। नहीं, अगर मैं उसको, या कम से कम मैं बोल रहा हूँ कि वो 10% वोट को इम्पैक्ट करने के आसपास का उसका मादा है। ये 1-1.5 घंटा का अनाउंसमेंट, और ऐसा ही नहीं था, उसके साथ जो लोग उससे बाहर के भी हैं उनके भी टैक्सेशन में बेनिफिट्स था। उसके बाद और जो कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं वो भी ऐसे हैं जो कि दिल्ली का एस्पिरेशनल क्राउड जिसको बोलते हैं, जो लोग स्टार्टअप और इस टाइप के जो आगे बढ़ने वाले क्राउड हैं, तो इनका पूरा का पूरा जो बजट डिलीवरी था, जिसको कहा जा रहा है कि निर्मला सीतारमन 1 घंटे के अंदर मोस्ट हेटेड फाइनेंस मिनिस्टर से मोस्ट लव्ड फाइनेंस मिनिस्टर हो गई, वो दिल्ली में बहुत बड़ा एक वर्ग को इम्पैक्ट किया है। और मुझे लगता है इस चीज को शायद लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे। हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं और शायद मे बी ओनली चैनल टू डिस्कस दिस, कि ये जो फरवरी 1 के दिन उनका बजट का भाषण था पूरे 1-1.5 घंटा में, उसमें जिस तरह के अनाउंसमेंट्स हुए, पर्टिकुलरली जो उनका फेमस टैक्स अनाउंसमेंट है, वो दिल्ली का पूरा जो अरविंद केजरीवाल का फ्रीबीज, जिसमें कि बहुत सारे डिलीवरी इश्यूज हैं, लोग बोल रहे हैं पैसा नहीं मिल रहा है एंड ऑल, उसके मुंह पे सीधा तमाचा है कि मुझे तुम्हारे पैसे तक का वेट करने का जरूरत ही नहीं है, मेरा पैसा सीधा सीधा बच रहा है मेरे हाथों में। और जब वो बच रहा है तो उसका एक जो और कंपाउंडिंग इम्पैक्ट होता है वो भी है कि वो लोग और खर्च करेंगे, बाकी लोग जो उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर हो, तो उनके लिए भी तो ये एक सीक्वेंस ऑफ चेन रिएक्शन जो बोलते हैं ना, वो न्यूक्लियर फिजिक्स में कि चेन रिएक्शन, निर्मला सीतारमन का अनाउंसमेंट वो चेन रिएक्शन था फॉर द इंटायर दिल्ली क्राउड, जिसमें कुछ डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स होंगे, कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज होंगे। तो मुझे लगता है दिस देखिए विल बी मनीष जी, हमारी हमारी जनता टॉपिक। बहुत प्यार उड़ेलती है, जब गुस्सा करती है तो उठाकर ऐसा पटकती है पूछिए मत, और जब प्यार देने पर आती है तो एकदम दिल खोल कर प्यार देती है। देखिए ये तो भारतीय वासियों की एक सबसे बड़ी, हम लोग बहुत बड़े इमोशनल लोग हैं और शायद इसीलिए हम सबसे ज्यादा एक्टिव प्रोएक्टिव भी हैं। क्यों? क्योंकि हम इमोशन से काम करते हैं, वो हमें ड्राइव करता है। जैसे कई लोग बोलते हैं इमोशनल फूल, मैं ये नहीं बोलूंगी इमोशनल फूल, इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है। सो ये बजट के बाद से ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसे ऐसे मीम्स वायरल होने लगे हैं निर्मला सीतारमन जी पे। उन्होंने केजरीवाल को एकदम से इतना बड़ा धक्का दे दिया जिसकी सोच परे, जिसकी वो नहीं कर सकते, और स्पेशली यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा क्रेज आना शुरू हो गया है निर्मला सीतारमन जी को लेकर। मैं आज अपने प्लेटफॉर्म से बोल रही हूँ, जो उन्होंने एआई के लिए किया है, जो उन्होंने एजुकेशन के लिए किया है, जो उन्होंने ब्रॉडबैंड अनाउंस किया है कि हर स्कूल में ब्रॉडबैंड होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, ये जो अनाउंसमेंट उन्होंने किए हैं, इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव अनाउंसमेंट। एंड रिमेंबर मनीष, हमने एक वीडियो किया था जिसके अंदर हमने कहा था कि ये जो 1 लाख करोड़ ये छोड़ रहे हैं बाय गिविंग देम 12 लाख का टैक्स ब्रैकेट, उससे जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, उससे जीडीपी में कितना, हमने 9% तक पहुंच जाएगा। 2.7% का बूस्ट होने का चांस है, 2.7% तक। 2.7% का बूस्ट होने का चांस है। इसने केजरीवाल की कमर तोड़ दी है, क्योंकि दिल्ली में 12 लाख के ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, नॉट जस्ट वन। आई वुड से कि अगर 70% ऑफ द दिल्ली कम्स इन दैट ब्रैकेट, आई वुडंट बी रॉन्ग इन फैक्ट, क्योंकि जो टॉप क्रीम लेयर है वो 5-10% है, उससे ज्यादा नहीं है। जी जी नंदिता जी। मैं निर्मला ताई से बस ये बोलूंगी गायत्री जी की उन्होंने जिस तरीके से हथौड़ा चलाया है, और आपको अगर याद होगा
कि 3-4 घंटे तक जो पार्टी मशहूर है पीसी करने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए एकदम सन्नाटा था। उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हथौड़ा उनके ऊपर चल कहाँ से गया है और वो उसको काउंटर कैसे करें। और उसके बाद केजरीवाल जब सामने आए हैं, तो जो मैं स्वाति मालीवाल का वर्ड यूज़ करूँगी, रोंदड़ू सीएम, रोता हुआ चेहरा लेकर के वो सामने आए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे काउंटर करूं तो कैसे करूं, क्योंकि वो जिस तरीके का करंट भाजपा ने लगाया है और उसके बाद में 11,000 वोल्ट का जो करंट निर्मला ताई ने जो लगाया, उससे उनका उबर पाना तो बहुत ही मुश्किल है। और वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इस समय इलेक्शन भी उनके हाथ से चला गया, ओनली एंड ओनली बिकॉज 3 लेडीज इन हिज लाइफ, उनके करियर में जिन्होंने वाट लगा दी है। जी जी, आते हैं तीसरे वाले पे। मैं चाहती हूँ तीसरे वाली मैडम की इस तारीफ में आप कुछ शब्द कहें। आतिशी मार लेना। जी, लोगों को आतिशी सुनकर मार शौक लेना। लगा। आतिशी मार लेना बहुत पहुंची हुई चीज है। मैं चाहती हूँ कि आप शुरू करें। जी। क्या आतिशी मार लेना बोलूं, आतिशी सिंह बोलूं मैं? मतलब घोटाले वाली पार्टी है तो नाम में भी घोटाला है। तो आतिशी मारलेना ने भी गड्ढे खोदने में कोई कम मेरे को लगता है कि उनका कोई कंट्रीब्यूशन कम नहीं है, अगर हम बात करें स्वाति मालीवाल के साथ में तो। और स्वाति मालीवाल और आतिशी मारलेना एक समय पे बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी हुआ करती थी, कोर मेंबर हैं ये लोग आप पार्टी की। लेकिन जिस तरीके से आतिशी मारलेना ने समय के टाइम पे साथ छोड़ा है और रोंदड़ू सीएम का जो साथ दिया है, और उस रोंदड़ू सीएम ने बोला है कि ये तो काम चलाओ सीएम है। आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? ये सीएम बनने के लिए नहीं है और जिस तरीके से यूज किया गया है इनको समझ में नहीं आ रहा है। और ठीक है, अपना जिस पार्टी में है, जिस पार्टी के लोगों के साथ में है, तो उनको ऐसा ही होना चाहिए। जी मनीष जी। जो आतिशी मारलेना का जब हम केस कभी भी डिस्कस करते हैं, या मुझे लगता है आगे भी जब डिस्कस होगा, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। जो मुझे लगता है कि एक पैटर्न रहा है भारतीय राजनीति में। जब आप कभी भी कोई ऐसे बड़े जो नेता होते हैं, वो एक मेकशिफ्ट जब सीएम बनाते हैं, या किसी को ऐसा, जैसे बिहार में जीतन राम मांझी का केस था, या फिर झारखंड में चंपई सोरेन का केस था, तो उस मेकशिफ्ट सीएम का महत्वाकांक्षा उसके टेन्योर से कई गुना ज्यादा तेजी में आगे बढ़ता है। और मुझे लगता है कि आतिशी मारलेना के साथ वो केस कहीं ना कहीं जरूर ऐसा हुआ है। मे बी वो सामने किसी अलग अलग तरीके से सामने आए। वो उसका कुछ एग्जांपल्स है कि सीएजी का रिपोर्ट लीक हो जाना, कि 2026 करोड़ का घोटाला हुआ है, और क्योंकि पॉलिसी लैप्सेस की वजह से, और भी कुछ फाइल्स लीक होना। लास्ट टाइम पे आतिशी मारलेना के असिस्टेंट के पास से 5 लाख रुपया आना, एलजी का बीच में ये स्टेटमेंट आना कि मुझे आतिशी के साथ काम करने में उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है जितना मुझे केजरीवाल के साथ काम करने में आ रहा था। In two ways. Number one, being a lame duck kind of a person, मतलब lame duck पीएम होता है ना, जैसे हमने सुना हुआ है, वैसा जिस तरीके से वो आई, तो ये भी नजर में आता है कि यार क्या मजाक है कि किसी भी बंदे को बिठा दिया फिर उसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर रहे हो। दूसरा जो सुनने में आया था मनीष जी, कि बहुत सारी फाइल्स की डिटेल्स लीक हो रही थी। अब वो डिटेल्स कौन लीक कर रहा था हमें तो पता नहीं, बट सोशल मीडिया में एक गॉसिप जरूर थी कि कहीं ना कहीं आतिशी वॉज इन्वॉल्व, बिकॉज उनकी जो एस्पिरेशंस थी सीएम की वो बढ़ने लग गई थी। एक बार उस कुर्सी पे बैठ जाते हैं ना, तो कहते हैं कुर्सी में कुछ एक खिंचाव होता है, वो मैग्नेट की तरह काम करती है, वो जल्दी से लोगों को उठने नहीं देती है। तो कुछ उस तरीके की बातें भी सुनने में आ रही थी। जी मनीष जी। जी नंदिता बिल्कुल, जी। वो इसीलिए मैं वो एक जो प्रेसिडेंट है ना, वो अभी रिसेंट का ही, मैं पिछले 8-10 साल का ही एग्जांपल में लेकर के वो बताया था। और रिसेंट में चंपई सोरेन का केस, और तमिलनाडु में ये हम केस देख चुके हैं एआईडीएम के पार्टी के साथ। तो ये एक, और आतिशी मारलेना इसमें नो डाउट कि सी इज शार्प, या पॉलिटिकली एटलीस्ट सी इज वेरी शार्प। और ये सारे छोटे छोटे लीक्स जो पिछले 10 साल में नहीं हुए थे, वो पिछले 4 महीने में हो रहे हैं। तो और आतिशी मारलेना का यहाँ पे थ्रेट सिर्फ अरविंद केजरीवाल से नहीं था, उनका थ्रेट अरविंद केजरीवाल की जो धर्मपत्नी है उनसे भी कहीं ना कहीं था, कि अगर अरविंद केजरीवाल फिर आएंगे, केजरीवाल का जो पोस्टर लगा है तिहाड़ जेल में, अगर वो सही होता है और पार्टी पावर में आती है, तो हो सकता है आतिशी मारलेना को रिप्लेस करके वो सीएम बन जाए। और इसका भी प्रेसिडेंट उसी इंडी अलायंस में बिहार में लालू यादव के साथ हो चुका है ये सिचुएशन, की जब राबड़ी देवी वहां पे सीएम बनी थी। तो इस सारे इक्वेशन को आतिशी मारलेना पहले ही प्ले आउट करके साइडलाइन कर देना चाहती थी, कि इतना डेंट अरविंद केजरीवाल के कैरेक्टर एज अ सीएम पे लग जाए कि वो सुनीता केजरीवाल तक का चांसेस खत्म कर दे। तो वो एक प्रियम्पटिव स्टेप्स था जो कि
आतिशी मारलेना के द्वारा लिया गया, और वो बहुत ही सटली लिया गया। 10 साल से वो पार्टी पावर में है, आज तक कोई फाइल ऐसा लीक नहीं हुआ। अचानक से ये फाइल, बहुत सारे पावर में पार्टीज के साथ अलग अलग ये रहते हैं रहस्य, लेकिन अचानक से लीक क्यों होगा, और ऐसे ही क्यों लीक्स आएंगे कि ये लैप्सेस केजरीवाल के टाइम में हुए थे। तो वो एक सटल अटेम्प्ट था। फिर एलजी के ऑफिस स्टेटमेंट्स आना, तो शी वाज नॉट जस्ट टेकिंग केजरीवाल आउट ऑफ द इक्वेशन, शी वाज आल्सो टेकिंग सुनीता केजरीवाल आउट ऑफ द इक्वेशन एज वेल, एंड शी वांटेड टू एस्टैब्लिश herself as the only female recognized face in आम आदमी पार्टी। और अगर मुझे लगता है कि संजय सिंह और ये लोग भी जेल में थे, मनीष सिसोदिया, तो उसके बाद इनके कंपटीशन में शायद सौरभ भारद्वाज बसते हैं, तो वो सारे चीज को ही वो प्ले कर रही थी। और मुझे लगता है कि सी डिड इट मोर देन हर टेन्योर एज सीएम। उनका एक्सपेक्टेशन जो, उनका एस्पिरेशन जो, काफी ज्यादा हावी होने लगा, और इसलिए वो मिस्टेक्स ऐसे हुए कि मुझे लगता है पूरे आपको ही लेकर के डूब गई। Kathy, you are mute. जी नंदिता जी, योर पॉइंट्स ऑन आतिशी। आतिशी मारलेना को अभी तो मनीष जी ने जिस तरीके से बताया, ऑन द सीरियस नोट बताया है, और वो बहुत परफेक्ट टू दी पॉइंट है। मैं सिर्फ एक मजेदार बात जोड़ूंगी कि ड्रामा क्वीन भी है आतिशी, और उन्होंने जो सीएम का भी आपने मनीष जी बताया कि उनके जो एस्पिरेशंस थे वो बहुत जबरदस्त, मतलब वो ब्लूम करने लगे थे, उनको बढ़ने लगे थे। और उन्होंने, आपको ड्रामा अगर याद है तो सीएम हाउस में उनका जो ट्रक गया था, ट्रक में से सामान उठा के फेंका गया, फिर वो उनका एक फोटोग्राफ आई कि वो ढेर सारे कार्टन बॉक्सेस के साथ में बैठ करके वो अपना काम धाम कर रही है, अपने आप को सीएम बता रही है। और केजरीवाल के कंपैरिजन में अगर एलजी को आतिशी मारलेना ज्यादा पसंद आ रही हैं, तो उसके पीछे डेफिनेटली गायत्री जी जो आपने बताया है वो रीजन हो सकता है कि फाइल्स कहां से लीक हो रही थी। तो केजरीवाल की अगर हम बात करें तो लुटिया डुबोने वाले, फ्यूज उड़ाने वाले, करंट लगाने वाले, बत्ती लगाने वाले अगर हैं, तो ये 3 महिलाएं हैं जो उनकी 2 पार्टी से हैं, और एक जो है वो है जिनको लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज शी हैज बिकम द डार्लिंग ऑफ द नेशन। तो मैं सिर्फ ये बोलूंगी गायत्री जी की मेरा ये फिनिशिंग नोट मेरा ये रहेगा कि इन तीनों औरतों का बहुत बड़ा रोल रहा है जी केजरीवाल को, जो अब 8th का वेट करते हैं, देखते क्या होता है, क्योंकि इन लोगों ने अपना जो बैटिंग है बहुत जबरदस्त किया है तीनों लेडीज ने, और केजरीवाल अब कहीं के भी नहीं रहेंगे, आई एम श्योर फॉर दैट थिंग। जी मनीष जी, आई एक थिंक यू उसमें वांट टू और ऐड पॉइंट समथिंग। था गायत्री जी जो मैं ऐड करना चाहूंगा, वो आई गेस बहुत सारे आपके व्यूअर्स वो देखे भी होंगे वीडियो। आतिशी मारलेना का 2 दिन के अंदर 2 वो पत्रकार से बात कर रहे होते हैं, एक शायद राहुल कंवल थे, एक और थे, मैं नाम भूल गया। उनसे पूछा जाता है कि आप वहां पर क्यों छोड़ दिए सीएम आवास, तो बोली कि मुझे वहां से निकाल दिया गया। अब वो किस चीज की तरफ इंडिकेट कर रही थी वो कभी क्लियर नहीं हुआ। वो ये बोल रही थी कि शीश महल में अरविंद केजरीवाल के अलावा और कोई सीएम नहीं रह सकता आम आदमी पार्टी से, या फिर उनका इशारा था कि जो एक आया था कि उनको पीडब्ल्यूडी का नोटिस आया एंड ऑल, तो वो उस चीज को उन्होंने कभी क्लियर नहीं किया। एक सटल उसमें डायरेक्शन था कि मुझे उससे निकाल दिया गया सीएम आवास से। दूसरा एक और उनका वीडियो वायरल होता है जिसमें वो बोलती हैं कि उनसे कुछ पूछा गया कि आप मोहल्ला क्लिनिक वगैरह आप यूज करते हो, बोले नहीं वहां तो मैं कभी नहीं गई। अब सोचिए, एक सीएम है उस पार्टी के, और वहां पे मोहल्ला क्लिनिक उनका बहुत बड़ा प्रॉमिस था, बहुत बड़ा उनका मैं एडवर्टाइजमेंट बोलूंगा, उनका सेलिंग पॉइंट है। और वहां पे एक सिटिंग सीएम बोल देती है, इतना ऑनेस्ट हो जाती है ऑल ऑफ ए सडन कि ऑनेस्टी ही था मे बी शायद उनका, या जो भी हो, वो ऑनेस्टी हो या ऑनेस्टी एट कन्वीनियंस हो, तो वो दोनों में से जो भी हुआ, लेकिन वो एक स्टेटमेंट डाल देती है जस्ट इलेक्शन से पहले कि नहीं नहीं मैं नहीं गई हूँ वहां पर कभी। तो ये जो और मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल से एसोसिएट होता है, आतिशी मारलेना से नहीं। तो ये जो सारे सटल उन्होंने एविडेंसेस दिए हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम लोग बैठ करके वहां पे नहीं है और इस चीज को समझ पा रहे हैं, तो जो वहां के उनके आसपास के लोग होंगे या लोगों का सेंटिमेंट होगा वो उस पर कैसे काम करेगा। उसके ऊपर तो बीजेपी ने उसके बाद पूरा वीडियो बनाया, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ता बैठा है, 3 बजे बंद हो जाता है, आयुष्मान भारत नहीं आने देता, आयुष्मान भारत का इन्होंने 2 डबल कर दिया। ये सारा चीज बीजेपी कैपिटलाइज्ड ऑन दैट, बट वो जो क्लू एविडेंसेस वो वहीं से आए हैं। एक तरफ स्वाति मालीवाल सीधा और आतिशी मारलेना इनडायरेक्ट क्लूज दे रही थी कि तुम कहां पे तुम्हें अटैक करना है।
बिल्कुल सही। ये वाला पॉइंट तो ख़ैर हमने भी नहीं सोचा था कि आतिशी मार्लेना कह रही है कि मुझे सीएम आवास से निकाल दिया गया। तो हमारा सबका फ़ोकस बीजेपी के ऊपर था, मोदी जी के ऊपर था। पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि करेक्ट। अरविंद केजरीवाल ने भी शायद उसको बोल दिया कि खबरदार कभी गलती से घुस मत जाना। मैंने बहुत कुछ छुपा रखा है वहाँ पर, बहुत पैसे लगा रखे हैं वहाँ पर। वी नेवर थॉट अबाउट दैट थिंग। या यू आर राइट अच्छा एक्चुअली। गायत्री जी एक छोटा सा वो है, दिस इज फॉर श्योर कि केजरीवाल इज नॉट कमिंग बैक। तो केजरीवाल आखिर जब अब कहाँ जाएंगे? विल ही स्टे इन दिल्ली ऑन रेंट या फिर गुड़गांव अपनी वाइफ के घर में? क्योंकि एक्स गुड़गांव सीएम नहीं है। जाएंगे, दिल्ली ही जितना मेरी समझदारी, आई थिंक मनीष जी कैन आल्सो ऐड टू इट। अरविंद केजरीवाल ऑलवेज वांट्स टू रिमेन इन द लाइमलाइट। अगर वो साइड लाइन चले जाएंगे तो उनके लिए नुकसान है। प्लस इफ वो ही ही लूजेस कैनॉट द लिव पावर, विदाउट। अभी भी देखिए रिजल्ट्स नहीं आए। हाँ। हाँ, रिजल्ट्स नहीं आए तो इट विल बी टू टू अर्ली टू से कि भाई वो लूज कर दिए। लेट्स वेट एंड वॉच। हाँ, एक्सेस का जब आया है, जो एग्जिट पोल आया है उस पे काफी विश्वास है। इवन दैट इज सेइंग कि अरविंद केजरीवाल इज लूजिंग हिज ओन सीट इन दिल्ली। एंड ऑल्सो मनीष सिसोदिया, एंड एक नाम उन्होंने और मेंशन किया, स्पेशली 3 लोगों के डिटेल्स मेंशन किए। अवध तो ओझा का वो एक्सेस का, नाम है मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, अवध ओझा का तो ऐसा लगता है कि प्रॉब्ली ही इज गॉन। बट जब तक रिजल्ट ना आ जाए ना, अब तब तक मुझे किसी भी एग्जिट पोल पे ऑनेस्टली भरोसा नहीं होता है। हमने देख लिया है किस तरीके से एग्जिट पोल फेल करेक्ट। करते हैं। हाँ, एक ट्रेंड बताते हैं कई बार, पर वो ट्रेंड जनता जनार्दन कब उल्टा कर देती है, हमें बहुत छोटा सैंपल साइज होता है। मनीष जी ने तो खुद मुझसे बताया था कि इनका जो सैंपल साइज था 30,000 लोगों का था। तो सोचिए दिल्ली 2 करोड़ लोगों की है, राइट? तो अब मनीष जी के ने तो फिर भी जेन्युइन करवाया था। मैं बोलती हूँ 30,000 में अगर आपने 10% भी किया, चलिए 25% भी अगर आपने माना कि गलत था, तो सैंपल साइज बहुत छोटा है टू रियली प्रिडिक्ट कि लोग किस डायरेक्शन में जाएंगे। रिजल्ट्स ही बताते हैं एंड ऑफ द डे कि कौन जीता कौन हारा। तो आपने कहा वो दिल्ली छोड़कर नहीं जाने वाला है बंदा, पंजाब जाएगा, पंजाब में वो रोना ही धोना कैन मचाएगा। नॉट, हाँ, he cannot live without advertisements, he cannot live without camera, he cannot live without lights। और वो पब्लिसिटी के बिना वो बंदा नहीं रह सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली पंजाबी उसमें जाए। उसमें एक और पोस्टर था, वो काफी वायरल हुआ था कि फिर आएंगे केजरीवाल, और तिहाड़ के बाहर किसी ने वो लटका दिया था। तो पता नहीं वो दिल्ली छोड़। आपने बिल्कुल सही कहा मनीष जी, फॉर दैट मैटर। और जाते-जाते मैं व्यूअर्स को एक फोटोग्राफ और दिखाना चाहूँगी। दैट इज़ ऑन द एग्जिट पोल गिवन बाय माय एक्सेस। काफ़ी अच्छा नंबर दे रहे हैं बीजेपी को। रिलायबल सोर्स है, बट एज़ आई एक्सप्लेन्ड, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जनता जनार्दन किसको मौका दे दे। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच मनीष जी, थैंक यू सो मच नंदिता जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट सेकंड कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। आप नॉर्मल पासेस रजिस्टर कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमने ऑलरेडी दिया हुआ है तकरीबन सभी वीडियोस के नीचे। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहें, मुझे आशीर्वाद देना चाहें, मुझसे जुड़ना चाहें, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉर कंट्रीब्यूटिंग फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, स्पेसिफिकली फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, आप सामने वाले यूपीआई पर स्कैन कर सकते हैं और मुझे डोनेट और सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो, आपको लग रहा है कि आप आ रहे हैं और आपको जगह का नहीं समझ में आ रहा है, या होटल्स का नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ इस तरीके की क्वेरीज हो, आप मेरे को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, बिकॉज एज ऑफ नाउ अभी तक स्पॉन्सर्स नहीं आए हैं ऑन बोर्ड। तो हम जो भी कर रहे हैं अपनी तरफ से कर रहे हैं। मैं अपने जो भी मेरी सेविंग्स हैं, मैं वहाँ से कर रही हूँ एटलीस्ट अभी तक। तो आप लोग अगर डोनेट करना चाहें, सपोर्ट करना चाहें, आप कर सकते हैं। बट फॉर एनी क्वेरीज, ईमेल आईडी सामने स्क्रीन। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर